नाश्ता किया हुआ है, जिसने नाश्ता किया हुआ है, जिसने भी किया हुआ है, तो साइटोसोल में क्या पढ़े हैं? ग्लाइकोजेन के ग्रैन्यूल्स पढ़े हैं, ठीक है। और जिन्होंने नहीं किया हुआ उनका क्या है? हाँ, उनके ग्रैन्यूल्स नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो पहले हम देखेंगे ग्लाइकोजन सिंथेसिस के स्टेप्स, ठीक है। अब ये जो है ना, ये क्या नजर आ रहा है? बिग पिक्चर आपको क्या नजर आ रहा है? मेटाबॉलिक मैप नजर आ रहा है, ठीक है। इसमें आपको नजर आ रहा है, ये जो हाईलाइटेड एरिया है कि जो ग्लाइकोजन सिंथेसिस और डिग्रेडेशन है वो इसमें किधर प्लेस है। क्या कौन कौन सी बात से आपको नजर आ रही है? ग्लाइकोलाइसिस हो रहा है, पीसीए साइकिल चल रहा है, ठीक है। पीसीए साइकिल में एनाफिलियोटिक रिएक्शंस आ रहे हैं, ठीक है। इधर आपको छोटा सा यूरिया साइकिल भी नजर आ रहा है, बाकी आपको इधर लैक्टोज का मेटाबॉलिज्म नजर आ रहा है, बट हम किससे कंसर्न है? ग्लाइकोजन से। अब ये ऊपर क्या बना हुआ है हाईलाइटेड एरिया में? ग्लाइकोजन, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट मिला, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हुआ और वो फिर किधर चला गया? ग्लाइकोलाइसिस में, ठीक है। और जो भी आप, ये तो आपको बिल्कुल याद होता है ना कि जो भी आप फ्यूल लेते हो, जो भी आप खाना खाते हो, उसके साथ क्या होता है? उसके इलेक्ट्रॉन किधर पहुंचते हैं? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में किसमें बैठ के पहुंचते हैं? NADH और FADH2 में बैठ के पहुंचते हैं, ठीक है। उसमें वो क्या करते हैं? ATP सिंथेसाइज करते हैं, ठीक है। तो ग्लाइकोजन के ग्रैन्यूल्स इस तरह है, ठीक है। ग्लाइकोजन बेशक ब्रांच्ड है, ठीक है, बेशक ब्रांच्ड है, लेकिन वो किस तरह से ब्रांच्ड है? इस तरह के ग्रैन्यूल्स बने हैं, ठीक है। अच्छा, लिवर में कितनी ग्लाइकोजन है? 100 ग्राम। याद रखना है, आपका लिवर छोटा है ना, और आप खुद किस चीज के बने हुए हो? स्केलेटल मसल्स के ना। जो स्केलेटल मसल्स का जाहिर है मास ज्यादा है, ठीक है। तो 400 ग्राम आपकी ग्लाइकोजन किधर स्टोर्ड है? स्केलेटल मसल में। 100 ग्राम किधर है? लिवर में। अच्छा, दूसरी जो बात, जो आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल है ना, वो कौन मेंटेन करता है? लिवर ओनली, ठीक है। मसल आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल नहीं मेंटेन करता, तो फिर मसल की ग्लाइकोजन किस काम आती है? जब एक्सरसाइज करते हैं तो उस वक्त मसल को जो एनर्जी चाहिए होती है उसके लिए। अच्छा, और दूसरी चीज क्या है? मसल में कौन सा एंजाइम नहीं है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज, क्योंकि जब ग्लूकोज के साथ के ऊपर फॉस्फेट लग जाता है तो क्या होता है? वो ट्रैप हो जाता है ना सेल के अंदर, वो सेल से बाहर नहीं निकल सकता, ठीक है। तो अच्छा, आपका जो लिवर में ग्लाइकोजन है दैट इज 10% ऑफ दी वेट ऑफ दी लिवर, ठीक है। और जो मसल में है वो 1 to 2% ऑफ दी वेट ऑफ दी मसल है, ठीक है। अभी तक हमने क्या देख लिया कि लिवर का ग्लाइकोजन आपका ब्लड ग्लूकोज मेंटेन करता है। कैसे करता है? जब आप खाना खाते हैं कितनी देर तक आपका ब्लड ग्लूकोज उससे मेंटेन रहता है? जो आपने इंटेक किए 3 to 4 आवर्स, 3 to 4 आवर्स जो आपने खाना खाया है उससे आपका ब्लड ग्लूकोज मेंटेन रहता है। फिर क्या होता है? भूख लगती है, 3-4 घंटे बाद भूख लगती है, किसी को नहीं लगती हो? लगती है। अच्छा, अगर आपको खाना नहीं मिले, खाना नहीं मिला, भूख लगी, तो कभी ऐसा हुआ है कि भूख मर गई है, फिर आप कहते हैं ना ही वो खाना ठीक है? क्यों? बिकॉज आपका ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन स्टार्ट हो गया तो आपका ब्लड शुगर मेंटेन होने लग गया, आपकी भूख मर गई, ठीक है। अच्छा, जब आप सो रहे होते हैं रात
खाते हो तो पूरी रात खाते हो, और जब आप रात को खाना खाते हो तो क्या होता है, ग्लूकागॉन आपका 8 आंसू होता है, ठीक है ना, बिकॉज ग्लूकागॉन में आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल मेंटेन करना होता है ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन से, और आप रात को यू आर नॉट सपोज टू ईट, ठीक है, यू आर सपोज टू स्लीप, ठीक है, स्लीप में आपका ब्लड ग्लूकोज ग्लूकागॉन मेंटेन करना होता है। सुबह तकरीबन आपने देखा है तो लेबोरेटरीज के बाद लिखा होता है कि मसलन 8 बजे के बाद या 10 बजे के बाद ब्लड शुगर का टेस्ट नहीं होगा, क्यों, क्योंकि फिर जो है वो ग्लूकोनियोजेनेसिस स्टार्ट हो जाता है ना, ये कर्व वैसे आपस में थोड़ा थोड़ा ओवरलैप हो जाता है, ठीक है। अच्छा, जो ग्लाइकोजन के ग्रेन्यूल्स है ना, दीज आर दी बीटा पार्टिकल्स, ठीक है, 21 nm का है, और एक उसमें कितने ग्लूकोज के रेसिड्यूज हैं, 55,000, ठीक है, एक जो ग्लाइकोजन का इस तरह से ग्रेन्यूल है, ठीक है, इसमें 55,000 जो है ग्लूकोज के रेसिड्यूज हैं, और तकरीबन 200,000 नॉन रिड्यूसिंग एंड्स हैं। नॉन रिड्यूसिंग एंड्स होता है ना, ये जो इसके साइडों पे, ठीक है, पैरिस की वेव में, दीज आर दी नॉन रिड्यूसिंग एंड्स। इनकी आप देखेंगे क्यों, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, इनकी इंपॉर्टेंस क्यों है नॉन रिड्यूसिंग एंड्स, बिकॉज जब ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन स्टार्ट होगा ना, तो वो नॉन रिड्यूसिंग एंड में से ग्लूकोज एक एक करके उधर से रिलीज होगा, ठीक है। तो इसलिए आप सोचो कि अगर 2000 नॉन रिड्यूसिंग एंड है तो उसका क्या मतलब है कि 2000 जो मॉलिक्यूल्स हैं वो साइमल्टेनियसली रिलीज हो सकते हैं, अगेन 2000 रिलीज हो सकते हैं जब ये ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन हो रहा है। समझ आइए इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों ये इसके नॉन रिड्यूसिंग एंड हम गिन रहे हैं, हाँ, क्योंकि वो आपको एफिशिएंटली ग्लूकोज आपको दे रहा है, ठीक है। अच्छा, फिर जो है 20 to 40 बीटा पार्टिकल्स जो है ना वो अल्फा रोजेट्स बनाते हैं, और वो वेल सेट स्टेट में किधर नजर आते हैं, साइटोप्लाज्म में, ठीक है, कोई शक। अच्छा, अब क्योंकि नॉन रिड्यूसिंग एंड्स की बात आई है तो हम थोड़ा सा रिकैप कर लें। कार्बोनाइल कार्बन क्या होता था, कार्बन विच इज अटैच्ड बाय डबल बॉन्ड टू एन ऑक्सीजन, ठीक है ना। अच्छा, अगर वो कीटो शुगर है तो क्या होता था, ये कार्बोनाइल कार्बन है, ठीक है, ये क्यों कार्बोनाइल कार्बन है, इट इज अटैच्ड बाय डबल बॉन्ड टू एन ऑक्सीजन एटम। अगर वो एल्डिहाइड फॉर्म में है शुगर तो फिर आपकी कार्बोनाइल कार्बन ये है। अच्छा, फिर आपने देखा है कि कभी कभी आपका साइक्लाइज हुए होते हैं मोनोसेक्राइड, ठीक है, वो ऐसे गोल होकर अपनी धूम पकड़ लेते हैं, ऐसे है ना, साइक्लाइज हुआ होता है, तो उसमें जो आपका ऑक्सीजन के आगे आ रहा है ना, ऑक्सीजन के जस्ट सामने आ रहा है, वो क्या था, वो कार्बोनाइल कार्बन अब क्या बन गया है, एनोमेरिक कार्बन, ठीक है। तो एनोमेरिक कार्बन जो है रिंग फॉर्म में, कार्बोनाइल कार्बन जो है जब वो साइक्लाइज हुआ है तो वो क्या बन गया, एनोमेरिक कार्बन। अच्छा, एनोमेरिक कार्बन की क्या सिग्निफिकेंस है, अब आप देखो कि ये अगर ऑक्सीजन है ना तो दिस इज दी एनोमेरिक कार्बन, इधर भी एनोमेरिक कार्बन। एनोमेरिक कार्बन से हमेशा हम नंबरिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है, ये इसकी सिग्निफिकेंस है, इसका मतलब है कि एनोमेरिक कार्बन हमेशा 1 नंबर पे होता है, ठीक है। अच्छा, फिर अगर अल्फा 1 6 लिंकेज है तो आप ये देखें, इसका एक ये 5 के ऊपर सीन निकला होता है, 6 कार्बन इसका बाहर निकला होता है, तो वो 1 to 6 लिंकेज बन रही है, ठीक है। नहीं, ये थोड़ा सा डिस्प्लेस हुआ हुआ, ये 5 के ऊपर है, ये वाला, ठीक है, ये 5 के ऊपर 6 नंबर कार्बन है,
लीनियर चेन है, ठीक है। अच्छा, अब आपको रेड कलर में नॉन रिड्यूसिंग एंड नजर आ रहे हैं और येलो में आपको रिड्यूसिंग एंड नजर आ रहा है। इसमें क्या आप देख रहे हो? देखिए इधर जो है ना, इसका 1 नंबर जो एरोमेटिक कार्बन है दैट इज फ्री, और वो आगे किसी का हाथ पकड़ सकता है, ठीक है ना। और इधर जो है इसका 1 नंबर, क्योंकि ऑक्सीजन तो इधर ही है ना, ठीक है, 1 नंबर एंगेज हुआ हुआ है, ठीक है, वो ऑलरेडी 1,4 लिंकेज में एंगेज हुआ हुआ है। और इधर जो है इसके इस तरफ क्या होगा, जो भी इसकी चेन इलोंगेशन होगी वो किस तरफ हो रही है द्वार, नॉन रिड्यूसिंग एंड्स की तरफ हो रही है, ठीक है। एंड पे नॉन रिड्यूसिंग तरफ लगेगा, रिड्यूसिंग तरफ नहीं लगेगा, ठीक है। अच्छा, तो लगेगा, लेकिन वो क्यों लगेगा, कैसे लगेगा? क्योंकि अब देखें इसका जो इस तरफ जो है ये कौन सा कार्बन आ रहा है, देखा ना 1 2 3 4 आ रहा है ना, लेकिन जो एक्टिवेटेड शुगर आई है उसका तो 1 फ्री है ना, वो तो हाथ पकड़ सकती है ना, क्योंकि 1 ने हाथ पकड़ना है, ठीक है। तो 1 नंबर जो है उसका वो इसका आके हाथ पकड़ेगा, ठीक है, एक्टिवेटेड शुगर का, और वो नॉन रिड्यूसिंग एंड पे आके अटैच हो, ठीक है। तो ये आपने देखिए इस तरह से इसकी 1,4 लिंकेजेस चल रही हैं, ब्रांच पॉइंट के ऊपर 1,6 लिंकेज चल रही है। इधर तक आप सब मेरे साथ हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम हो? नहीं, जो जिस एंड के ऊपर इसका G1 फ्री है ना, दैट इज रिड्यूसिंग, ठीक है। ये जो इसका अंदर होगा ना, ग्रेन्यूल के बिल्कुल अंदर वाला इसका जो एंड है दैट इज द रिड्यूसिंग एंड, और जो पेरिफेरी पे इसके एंड है वो है नॉन रिड्यूसिंग एंड। और नॉन रिड्यूसिंग एंड के ऊपर एक्टिवेटेड शुगर जो कि यूडीपी ग्लूकोज बन के आएगा उसमें अटैच होगा, ठीक है। नहीं, नॉन रिड्यूसिंग एंड उसके बाद निकले होते हैं, मतलब, लेकिन जब ग्लाइकोजन की चेन बन रही होती है तो एक एक ग्लूकोज का रेजिड्यू नॉन रिड्यूसिंग एंड पे आके अटैच होगा, ठीक है। और जब ब्रेक डाउन होती है तो भी नॉन रिड्यूसिंग एंड से वो गिरने शुरू होते हैं, ठीक है। नहीं देखिए, नहीं, मैंने कहा जो 1,4 लिंकेज है ना दैट इज लीनियर। लीनियर के एंड में अगर आप इधर आ जाओ तो ठीक है, इधर रिड्यूसिंग एंड है, लेकिन मैंने जो बात की है कि 1,4 लिंकेज इज लीनियर, और जिधर भी ब्रांच आएगी तो उधर 1,6 लिंकेज आएगी तो ही ब्रांच बनेगी, वरना वो 4 तक चला जाए वो लीनियर ही रहेगा जब तक 1,6 लिंकेज नहीं आएगी, ठीक है। अच्छा, अब जो है हम देखते हैं, हम ग्लाइकोजन सिंथेसिस कर रहे हैं, ठीक है। ग्लूकोज 6-फॉस्फेट जो है वो फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज से कन्वर्ट हुआ इनटू ग्लूकोज 1-फॉस्फेट, ठीक है। अच्छा, 1-फॉस्फेट जो है उसके अंदर यूटीपी आया, और जो भी एक्टिवेटेड ग्लूकोज है ना दैट इज यूडीपी ग्लूकोज। मसलन यूडीपी क्या है, ये एक न्यूक्लियोटाइड है, कोई शक? अच्छा, तो न्यूक्लियोटाइड है कि वो उसको उठा के आके उसको देता है, ठीक है, वो उसको ग्लूकोज डिलीवर करता है। ग्लूकोज ऐसे ही मुंह उठा के नहीं आ सकता, वो जब यूडीपी ग्लूकोज बनता है तो फिर वो आके उसमें अटैच होता है, ठीक है। अच्छा, अब देखेंगे यूटीपी आई और उसने यूडीपी ग्लूकोज लाया, ठीक है, और अच्छा इसने ग्लूकोज 1-फॉस्फेट को यूडीपी ग्लूकोज कर दिया। अब मेरा सवाल है, ये जो कॉर्नर में है, हाँ जी, आप और आपके साथ भी, आप दोनों खड़े हो तो, हाँ जी, आप दोनों बताएं। मैं आपको कहती हूँ, हाँ आप दोनों शाबाश, आप दोनों बताओगे। देखो, यूटीपी आई थी, ठीक है, यूटीपी आई और उसने यूडीपी बनाया
लेकिन पायरोफॉस्फेट रिलीज हुआ। अब मेरा क्वेश्चन है कि फिर ये यूडीपी क्यों बनी है, ये यूएमपी क्यों नहीं बनी, क्योंकि 2 फॉस्फेट निकले हैं। एक्सीलेंट, ठीक है। रीम का अब आपने थैंक यू करना, मैं आपकी जगह ड्रॉप। अच्छा देखें, क्योंकि उसके ऊपर ऑलरेडी एक फॉस्फेट तो लगा हुआ है ना, तो उसको एक ही फॉस्फेट यूटीपी से चाहिए, और यूटीपी ने एक फॉस्फेट दिया तो वो यूडीपी ग्लूकोज बन गया, ठीक है। और पायरोफॉस्फेट रिलीज हुआ तो ये एनर्जेटिकली फेवरेबल है, ठीक है। अच्छा, इतनी सी हमने बात अभी कर ली कि ग्लूकोज हमने उसके रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग एंड्स देख लिए। फिर हमने देख लिया कि हमेशा ग्लूकोज आके नॉन रिड्यूसिंग एंड पे अटैच होगा, और उधर से ही वो जब रिलीज होगा, जब वो ब्रेक डाउन होगा तो उधर से ही वो रिलीज होगा। और तकरीबन कितने नॉन रिड्यूसिंग एंड्स हैं एक ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल में? 2000। तो इसका मतलब है कि 2000 जो है वो साइमल्टेनियसली मॉलिक्यूल्स रिलीज भी हो सकते हैं इसमें से, ठीक है। अच्छा, फिर हमने देख लिया कि ग्लूकोज मुंह उठा के नहीं आ सकता, वो एज यूडीपी ग्लूकोज ग्लाइकोजन में आता है। एक सवाल पैदा हो गया, ठीक है। एक सवाल क्या पैदा हुआ है? एक सवाल ये पैदा हो गया है कि ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट किधर से आया है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट किधर से आया है? देखो, एक बंदा है भूखा प्यासा बैठा है, क्या उसमें ग्लाइकोजन सिंथेसिस हो रहा होगा? नहीं। एक बंदा है जो कि वेल फेड स्टेट में, क्या उसमें ग्लाइकोजन सिंथेसिस हो रहा होगा? हो रहा होगा। उसमें ग्लूकोज का सैलाब आया हुआ है, ठीक है। वो ग्लूकोज ग्लाइकोलाइसिस में जा रहा है, तो वही ग्लूकोज थोड़ा सा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के फेट्स जो है वो डाइवर्ट होकर ग्लाइकोजन सिंथेसिस में भी डाइवर्ट हो रहा है, कि वो कह रहा है कि मैं रेनी डे के लिए, जरूरत के टाइम के लिए मैं ग्लूकोज स्टोर कर दूं, ठीक है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट उधर से आ गया, फिर वो फॉस्फोग्लूकोमेटेज ने क्या किया? बस ऐसे ऐसे करके वो क्या होता है, एवड़ा कटेवड़ा शीन खराबी, बस वो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट उसका बना दिया, ठीक है। अच्छा, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट को यूडीपी ने यूडीपी ग्लूकोज बना दिया। अब ये एक्टिवेटेड ग्लूकोज है और ये ग्लाइकोजन सिंथेसिस में काम आएगा, लेकिन ग्लाइकोजन सिंथेसिस जो है ना वो हवा में नहीं शुरू हो सकता। इट नीड्स अ स्कैफोल्ड, मतलब वो ऐसे ही सस्पेंडेड नहीं है कि वो ग्लूकोज आके लगने लगते हैं, उनको कोई चीज चाहिए जिस पर वो कोई स्कैफोल्ड हो, जिधर वो ग्लाइकोजन सिंथेसिस स्टार्ट करें। तो वो 2 चीजें हो सकती हैं, या तो ग्लाइकोजेनिन हो सकता है जो क्या है, एक प्रोटीन है, ठीक है। और वो ऐसा प्रोटीन है जिसके अंदर 194 नंबर पे टायरोसिन रेसिड्यू है और उसका OH है, और उधर जो उसका OH है उधर यूडीपी ग्लूकोज आके लगने शुरू हो सकते हैं, या फिर कोई ग्लाइकोजन का फ्रेगमेंट। इसके अलावा यूडीपी ग्लूकोज जितने भी बन जाए वो ग्लाइकोजन सिंथेसिस नहीं स्टार्ट कर सकते, ठीक है। कोई शक? देखिए, ये तो हमने बात कर ली कि ग्लाइकोजन सिंथेसिस एक वेल फेड इंडिविजुअल में होगा, ठीक है। ठीक है, उसके पास ग्लूकोज की नहरें बह रही हैं, ग्लूकोज ग्लाइकोलाइसिस में जा रहा है। ग्लाइकोलाइसिस में जब वो जाता है तो वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट सबसे पहले बनता है। अब काफी ग्लाइकोलाइसिस हो गया है तो वो कौन सा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ग्लाइकोजन सिंथेसिस में डाइवर्ट होता है। डाइवर्ट हुआ है तो उसको पहले ग्लूकोज 1 फॉस्फेट बनना पड़ा है। 1 फॉस्फेट बनने के बाद उसको यूडीपी ग्लूकोज बन के एक्टिवेट होना पड़ा है। किसने एक्टिवेट किया है? यूटीपी ने। हाँ जी, आप बताओ आगे क्या होगा? क्या ग्लाइकोजन सिंथेसिस खड़ी हो जाए? नहीं, आपके पीछे नहीं, नीचे आप नहीं, आपको ही कह रही हूँ। बताओ। हाँ, अब क्या होगा? क्या ग्लाइकोजन सिंथेसिस
खड़े होते हैं। क्या ग्लाइकोजन सिंथेसिस स्टार्ट हो जाएगा या उसको कोई स्कैफोल्ड चाहिए? उसको एक स्कैफोल्ड चाहिए। वो या तो ग्लाइकोजेनिक प्रोटीन होगा या फिर कोई ग्लाइकोजन का फ्रेगमेंट होगा जिसके ऊपर यूडीपी ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स अटैच होना शुरू होंगे। अभी तक आपने कौन सा एंजाइम देखा इधर? फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज अभी तक सिर्फ आया है ना। तो असली एंजाइम क्या है आपका? ग्लाइकोजन सिंथेज। ठीक है, तो अब जो आपका ग्लाइकोजन सिंथेज है ये तो इलांगेशन में देखेंगे कि उसको किस तरह से आ रहा है कि एक एक नया ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड बन रहा है। किसके बीच बन रहा है? एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ कार्बन 1। वो कार्बन 1 किसका है? एक्टिवेटेड ग्लूकोज का। वो एक्टिवेटेड ग्लूकोज कौन सा है? यूडीपी ग्लूकोज। उसमें से यूडीपी रिलीज हो जाएगा ग्लूकोज का, एक्टिवेटेड ग्लूकोज है उसका कार्बन 1 नॉन रिड्यूसिंग एंड पे जो कार्बन 4 है उसके साथ ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड बनाएगा। तो ये कौन सा बॉन्ड बना? 1,4। तो इसका मतलब है कैसी चेन बनी? लीनियर। ठीक है, तो ये आप देखें कि अब ग्लाइकोजन सिंथेज आ गया और ये एक एक करके यूडीपी ग्लूकोज आ रहे हैं। यूडीपी जो है रिलीज होता जा रहा है, ग्लाइकोजन चेन इलांगेट होती जा रही है। कोई शक? हाँ, ग्लाइकोजेनिक पे उसने स्टार्ट किया है ना। बस अब उसको कोई मसला नहीं है। उसने ग्लाइकोजेनिक पे जब एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल अटैच हो गया आगे से फिर ग्लाइकोजन सिंथेज उसको किए जा रहा है। ठीक है, अच्छा ये सारा हो गया। ठीक है, अच्छा अब आएगा इधर ब्रांचिंग एंजाइम। ब्रांचिंग एंजाइम क्या करेगा? अब देखेंगे ये काफी लंबा हो गया है ना जब, तो वो क्या करेगा? एक 6 to 8 ग्लाइकोसिल रेसिड्यूज इधर से कट करेगा। ठीक है, और उनको जाके लिंडा सुन लो, उसने ब्रांचिंग एंजाइम ने 8 to 6 रेसिड्यूज कट किए और उनको जाके 1,6 लिंकेज से अटैच कर दिया तो ब्रांच बन गई। ठीक है, कोई शक है? और इस हम उसको क्या करेंगे? ब्रांचिंग एंजाइम को एमाइलो अल्फा 1,4 टू अल्फा 1,6 ट्रांस ग्लाइकोसाइलेज मींस कि इसने 1,4 लिंकेज काटी जाके 1,6 लिंकेज लगा दी तो ब्रांच बन गया और उसका नाम भी बन गया एमाइलो अल्फा 1,4 टू अल्फा 1,6 ट्रांसफर कर रहा है ग्लाइकोसाइलेज। ठीक है, उधर से उसने कट किया, उधर ज्वाइन कर। ठीक है, समझ आ गया? कोई रिवाइज कर सकते हैं आप में से या मैंने रिवाइज करना है? हाँ बताओ। टायरोसिन बस वो उधर जो टायरोसिन का OH है ना उसके ऊपर उसने H उतर गया और O के आगे एक मॉलिक्यूल अटैच हो गया ग्लूकोज का और फिर आगे अटैच होते जा रहे हैं।
स्टॉप हो गया, ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज ने अपनी एक्टिविटी रोक दी है। ठीक है, तो ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज अभी तक क्या आपने देखा है कि ग्लाइकोजन में से क्या निकाल रहा था, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट बाय निकाल रहा था, और 1 फॉस्फेट जो है वो जब उसमें से निकलते जाएंगे और जब ये स्टॉप हो जाएगा, तो ये जिस लेवल पे स्टॉप हुआ है, कब स्टॉप हुआ है, एक ब्रांच पॉइंट से तकरीबन 4 रेजिड्यूज अभी रह गए थे कि स्टॉप हो गया। तो वो जो चीज है, क्या वो ग्लाइकोजन है? यही आता है ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीजेज में। यही चीज ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीजेज में ना आपको एक एंजाइम पूछते हैं, फिर हम पूछते हैं कि जो उसमें स्ट्रक्चर एक्यूमुलेट हो रहा है वो क्या है। ये लिमिट डेक्स्ट्रिन है। देखिए अभी ग्लाइकोजन नहीं रही, ग्लाइकोजन जो है उसके इधर लंबे लंबे टेंटिकल्स थे, ठीक है, वो शॉर्टन हो गए हैं, तो ये अब लिमिट डेक्स्ट्रिन बन गया। ठीक है, किसने बनाया है? ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज ने बनाया। ठीक है, अब आता है डी ब्रांचिंग एंजाइम। अच्छा, इसके दो हाथ हैं। ठीक है, एक हाथ इसका क्या करता है, अल्फा 1,4 ट्रांसफेरेज। ठीक है, दूसरा है अल्फा 1,6 ग्लूकोसिडेज। अल्फा 1,4 ट्रांसफेरेज से दुआ बताने लगी है, क्या समझ आता है? अच्छा, दुआ ने कहा है कि अल्फा 1,4 से उसको ये समझ आती है कि वो ये जो इसके रेजिड्यूज रह गए थे, 4 रह गए थे, उधर से सिर्फ ब्रांच पॉइंट वाला रेजिड्यू छोड़ेगा, बाकी जो 3 रेजिड्यूज हैं उनको उतारेगा। और क्योंकि 1,4 to 1,4 है, इसका क्या मतलब है कि वो 1,4 को उतारेगा और आगे जाके उसको दोबारा एज 1,4 अटैच करेगा, मतलब दोबारा से उसने ग्लाइकोजन को लंबा कर दिया, उसकी लीनियर ब्रेक ब्रांच। ठीक है, अल्फा 1,4 ट्रांसफेरेज। ठीक है, उसने क्या किया, 1,4 बॉन्ड काटा और उसको किसी और जगह पे 1,4 ही अटैच कर दिया। तो क्या था, हर एक ब्रांच जो है वो क्या हो गई, आप किसी दरख्त को काट देते हैं, उसकी ब्रांचेज आप क्या कहते हैं, दरख्त क्या हो गया, टूट हो गया। तो ये ग्लाइकोजन टूट हो गया, क्या बन गई थी, लिमिटेड ग्लाइकोजन। बहुत ज्यादा ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज ने गिरा दिए थे और वो क्या बन गई थी, लिमिटेड। ठीक है, तो फिर जो है अब ग्लाइकोजन ये जो है रीब्रांचिंग एंजाइम आया है, इसने क्या किया, 1,4 को उधर से काटा है और किसी और 1,4 के आगे डाल दिया है, तो उसको लंबा कर दिया ताकि क्या हो, लेंथ लंबी कर दी है दोबारा, ताकि ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज उसको दोबारा छोटा करे। लेकिन ये जो है ना, ये रह गए हैं, ये आप एप्रिशिएट करिए, ये ठीक है, ब्रांच पॉइंट पे एक एक उसने रेजिड्यू छोड़ दिया है, क्योंकि वो उसको नहीं काट सकता, वो 1,6 लिंकेज थी। ठीक है, एक लास्ट वाला रह गया। तो अब इसने दो हाथ बनाए हुए हैं ना, एक इसका हाथ क्या करता था, 1,4 ट्रांसफेरेज, दूसरा क्या था, 1,6 ग्लूकोसिडेज। ये क्या करेगा, ये जो एक रेजिड्यू रह गया इसको ये उड़ाएगा। ठीक है, तो अब देखिए इसका दूसरा हाथ आ गया इस तरफ, इसने अब वो फ्री ग्लूकोज गिरा दिया। ठीक है, अच्छा अब आप देख रहे हो, एप्रिशिएट कर रहे हो, अभी क्या बनते हैं, अभी भी इसमें एक ब्रांच है और लंबी लंबी लीनियर है। अब किसको आना चाहिए, ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज फिर आ जाएगा। अब वो दोबारा नॉन रिड्यूसिंग एंड से एक एक ग्लूकोज रेजिड्यू गिराता जाएगा, ताकि इधर से 4 रेजिड्यू जब रह जाएंगे तो फिर से रुक जाएगा। ठीक है, और रीब्रांचिंग एंजाइम आएगा। ठीक है, 1,6। अब इसमें आपके एग्जाम्स में क्या टेस्ट होता है,
बिकॉज इट लैक्स कौन सा एंजाइम नहीं है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज। ठीक है, इसी की डेफिशिएंसी से आप देखेंगे बॉन्ड के डिजीज जो है ना टाइप ए और टाइप बी, फिर आप देखोगे उसको। ठीक है, अच्छा जो भी ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीजेस देखोगे उसमें क्या आपके एग्जाम में पूछते हैं, सिर्फ एंजाइम कौन सा डेफिशिएंट है और क्या नॉर्मल ग्लाइकोजन एक्यूमुलेट हो रही है या लिमिट एक्सप्रेस एक्यूमुलेट हो रही है या कोई ग्लाइकोजन लाइक स्ट्रक्चर हो रही है। ठीक है, अच्छा फिर हमें क्या दिखा है कि ग्लाइकोजन सिंथेसिस हवा नहीं स्टार्ट होता, इट नीड्स अ स्कैफोल्ड। किसमें स्टार्ट होता है, किसमें स्टार्ट होता है, या तो ग्लाइकोजेनिक पे, उस पे टायरोसिन 194 के OH का और जो है उस पे ग्लूकोज अटैच होता है। ग्लूकोज कैसे आता है, एक्टिवेट होकर आता है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का ग्लूकोज 1 फॉस्फेट बनता है, उससे क्या बनता है, यूटीपी आता है और उसको यूटीपी ग्लूकोज बनाता है। ठीक है, कोई क्या, अच्छा अब ये उसको ग्लाइकोजन सिंथेस जो है वो आपके देखिए दो एंजाइम में सिंथेसिस है, फॉस्फोग्लूकोनिडेज और ग्लाइकोजन सिंथेस। ठीक है, ये क्या करता जा रहा है, इसको चेन को इलांगेट कर रहा है। फिर ब्रांचिंग एंजाइम क्या करेगा, 4,4,2,1,6 उसकी ट्रांसग्लाइकोसाइडेज एक्टिविटी थी ना कि वो ब्रांच बहुत लंबी हो गई है तो 6 to 8 रेसिड्यूज काटेगा और कहीं से जाके उसको 1,6 लिंकेज से ब्रांच बना के लगा देगा। सिंथेसिस हो गया, डिग्रेडेशन किधर से शुरू होगी, पेरिफेरी से शुरू होगी, नॉन रिड्यूसिंग एंड से शुरू होगी। कौन करेगा, ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज करेगा। ठीक है, और फिर वो क्या करेगा, कब तक करेगा, जब तक 4 रेसिड्यूज रह जाएंगे ब्रांच पॉइंट में तो फिर वो रुक जाएगा। ठीक है, फिर कौन आएगा, डी ब्रांचिंग एंजाइम, उसके दो हाथ हैं, एक 1,4,2,1,4 जो ट्रांसफरेज है वो क्या करेगा, 3 रेसिड्यूज क्लिक करेगा और लीनियरली अटैच कर देगा ताकि दोबारा उनको कौन अटैच करे, ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज। दूसरा इसका हाथ क्या है, 1,6 ग्लूकोसिडेज एक्टिविटी है, वो फ्री ग्लूकोज ब्रांच पॉइंट से फ्री ग्लूकोज रिलीज हो रहा है और जो लीनियर जो 1,6,1,4 लिंकेजेस उनसे ग्लूकोज 1 फॉस्फेट रिलीज हो रहा है, वो फिर फॉस्फोग्लूकोनिडेज उसको ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना देता है। ठीक है, क्वेश्चन, ब्रांच कैसे होता है, देखिए मतलब एक ग्लाइकोजन का अभी ना खदीजा खामोश, एक मिनट, हाँ 4 रेसिड्यूज के बाद दोबारा वो आता है ब्रांचिंग एंजाइम, उसके दो हाथ होते हैं, एक 1,4,2,1,4 ट्रांसफरेज एक्टिविटी होती है जो 3 रेसिड्यूज क्लिक करके लीनियरली अटैच करता है और एक अगर रह गया